नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, परसों की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर देहात। कानपुर देहात में एक मंगलपुर थाना है। इस थाना क्षेत्र में दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की का जो एक स्टेशन है, छोटा सा, नाम है परजनी। 11 फरवरी 2024 की शाम करीब 6:30 बजे हल्ला मचा। लोग रेलवे लाइन की तरफ भागे। परजनी रेलवे स्टेशन, छोटा रेलवे स्टेशन है, उसके पास लोग भागे। वहां पर दो डेड बॉडीज 20 टुकड़ों में बिखरी हुई मिली, बिल्कुल ताजी ताजी। ऐसा लगता था जैसे बस 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे पहले किसी ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी है। फौरन जीआरपी को बताया गया, फिर लोकल पुलिस यानी मंगलपुर थाने को बताया गया। पुलिस पहुंची और अप ट्रैक में खंभा नंबर 1086 के 5वें और 7वें पार्ट के बीच दूरी तक अलग अलग अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े थे। थोड़ी दूर आगे जाके ट्रेन भी रोक दी गई थी। लोको ड्राइवर ने अपने स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि साहब अभी अभी थोड़ी देर पहले या थोड़ी दूर पहले एक लड़का और एक लड़की ट्रेन के आगे कूद गए हैं। बहरहाल वो इसके पहले कि लोको ड्राइवर की ये बात अगले स्टेशन से जीआरपी पुलिस स्टेशन या जीआरपी पुलिस स्टेशन से जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है वहां तक बताई जाती, मौके पर पहुंचे लोगों ने ये जान लिया कि इनमें से एक लड़का है, एक लड़की है, शव के टुकड़ों से। और कुल आधे घंटे के भीतर इनकी पहचान भी हो गई। जहां पर यह डेड बॉडी टुकड़ों में मिली थी उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर गांव के ही लड़के, जिसका नाम मृदुल उर्फ विकास था, जो वहीं पास के एक इंस्टीट्यूट से बी फार्मा का कोर्स परसू कर रहा था, बामुश्किल तमाम 19-20 साल उसकी उम्र रही होगी, 20-21 साल रही होगी। और महिला की भी पहचान हो गई कि वो मृदुल के पड़ोस में रहने वाली 32 वर्ष की एक विवाहिता महिला है, जिसका नाम रीमा है। उसकी 5 साल पहले शादी भी हो चुकी थी। पुलिस फौरन दोनों के घर पर पहुंची। दोनों के घर वालों ने यह बताया कि पिछले 2 साल से इन लोगों के बीच कुछ गुटुरगू चल रही थी और कुछ 6 महीने पहले दोनों के परिवार को इस बात की भनक लग गई थी। लड़का पढ़ रहा था, कम उम्र का था, महिला शादीशुदा थी, 10 साल 12 साल बड़ी थी। इसको लेकर दोनों परिवारों में तकरार शुरू हो गई। घर वाले, मृदुल के घर वाले ये जोर देने लगे कि तुम शहर जाके, कानपुर देहात यानी जो हेडक्वार्टर है अकबरपुर के पास, वहां जाके जहां बच्चे कमरा लेकर पढ़ते हैं, रूम लेकर पढ़ते हैं रेंट पर, तुम वहां जाकर पढ़ो, कमरे का किराया हम देंगे। परिवार का पर्पस ये था कि इसको यहां से दूर कर दो। महिला वहां तक जाएगी नहीं, जाएगी वहां जो और बच्चे एक साथ रह रहे हैं पढ़ने वाले,
तमाम उस रोड पर वहाँ से उस जगह से लेके वो कानपुर तक बहुत ढेर सारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल के इंस्टीट्यूट, बी फार्मा, एम फार्मा के इंस्टीट्यूट बहुत ढेर सारे हैं लाइन से। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। और इसीलिए बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स वहां आस-पास रहते भी हैं। विकास के घर वाले ये दबाव बनाने लगे कि तुम वहां जाकर रहो। महिला के पति और उसके ससुर, सास और उसके घर में जो रह रहे थे, उन्होंने उस पर बंदिशें लगा दी कि किसी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन अगल-बगल 2-4 मकान छोड़ के इनका मकान था, कितना घर में बांधा जाता। 10 फरवरी दिन शनिवार अचानक दोनों घर से लापता हो गए। भाई एक ही दरवाजा है, आपने मान लिया बाहर से ताला बंद कर दिया। घर के भीतर वो खाना बनाना, दुनिया भर का काम उस महिला को करना होता है। वही दरवाजा है तो बच्चों को भी कभी आना होगा, माँ को भी कभी आना होगा, भाइयों को भी कभी आना होगा, भौजाइयों को भी कभी आना होगा, दरवाजा खुलेगा। और घर में कोई ना कोई सिम्पैथाइजर भी होता है। सिम्पैथाइजर जो हैं, वो जिनकी सिंपैथी होती है, वो जो कुछ कर रही है उसका विरोध तो नहीं करते, लेकिन मौन स्वीकृति भी देते हैं। हम उम्र लोग भी हो सकते हैं या उसको मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। किसी ने भी उसको अलाउ कर दिया, वो चली गई। पहले से बात तय थी। ये दोनों वहाँ से भागे और फिर शाम को ही वो चला गया शहर की तरफ। दोनों महिला और लड़का दोनों वहाँ चले गए और शायद इस बात को लेकर चिंता व्यक्त होने लगी कि कल से या परसों से हमको वहीं जाकर किराए के मकान में रहना होगा। बाप ने जाके वो किराए का कमरा तय कर दिया था कि अब तुम यहां नहीं रहोगे। कारण सिर्फ एक, बदनामी हो रही है। शादीशुदा है, बहुत ज्यादा उम्र की है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर जाने क्या हुआ, वहां से ये लोग सवेरे निकले। क्या बीच में दोनों लोग देहांत दोनों का हो चुका है, इसलिए ये बताना संभव नहीं है कि आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। बहरहाल 6:30 बजे शायद ट्रेन की टाइमिंग का इंतजार था, जो भी हो, ये बिल्कुल रेलवे पटरी के किनारे खड़े हुए थे। उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि ट्रैक के बीच में खड़े हो जाएं, क्योंकि हल्का धुंधलका था। इंजन के उस हेडलाइट की रोशनी में ये पता लग जाता था। तो हो सकता है उनके दिमाग में हो कि बिल्कुल पूरी तरह चलती हुई ट्रेन के सामने अगर हम कूदेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं होगी बचने की। और शायद इसीलिए तेज आती हुई ट्रेन में दोनों हाथ में हाथ पकड़कर, जैसा लोको पायलट ने जैसा कि अगले स्टेशन को बताया कि दोनों हाथ में हाथ डालकर ट्रेन के इंजन के सामने कूदे थे। कूद गए। लोगों को अफसोस करना था, अफसोस किया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, जोड़ तोड़ के उसकी गठरी बना के भेज दी गई। जो समझ में आया कि ये मेल का है, जो समझ में आया कि ये फीमेल का है। क्राइम कोई हुआ नहीं है और सुसाइड के मामले में लोग डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए, हत्या होने पर भी एक जान जाती है, एक्सीडेंट होने पर भी एक जान जाती है, सुसाइड करने पर भी एक जान जाती है, लेकिन हत्या होने पर कितना बवाल होता है। एक्सीडेंट होने पर तोड़ फोड़, जाम, दुनिया जहान की बातें होती हैं। लेकिन अगर लड़की ने सुसाइड कर लिया है तो दाह संस्कार के बाद लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, खासकर परिवार के। 10 सवाल पूछे जाएंगे, क्यों किया, क्या वजह थी, चीजें बाहर निकल के आएंगी, अनावश्यक बदनामी होगी। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि आत्महत्या करने वालों के घर में
रोने वाले भी लोग बहुत कम होते हैं। कहीं लोग पूछ न लें क्या वजह थी। एक आध बुजुर्ग को छोड़कर लोग ऐसी मौत पर रोते भी नहीं हैं, अगर कोई बहुत विशेष बात न हो तो नहीं रोते हैं। और इसी बीच में पिछले 3-4 दिनों में 2 आत्महत्याएं और हुई। एक आत्महत्या हुई 7 फरवरी को। 7 फरवरी को हरदोई के माधोगंज थाने के चंदौली गांव में 2 बजे दिन में एक लड़की ने एक पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी और जान निकलने के ठीक 51 मिनट पहले उसने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपना सुसाइड नोट डाल दिया। मतलब जो ये एंड्रॉयड फोन है, मोबाइल फोन है या इंटरनेट है, जो भी कह लीजिए, यानी जो आधुनिक तकनीक है जो हर हाल में हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, उसका इस्तेमाल सुसाइड नोट के लिए भी होने लगा। मेल तो पहले कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सुसाइड करने के पहले मेल भेज दी, लोगों ने देखा, 1 घंटे बाद देखा, 2 घंटे बाद देखा, या नज़दीक नहीं थे जिनको मेल भेजी गई, अफसोस करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। व्हाट्सएप स्टेटस पर जैसे ही वो आया, लोगों ने भागना दौड़ना। भाई एक व्हाट्सएप पर यंग लड़की या लड़का है तो 150 तो उसके दोस्त होते ही हैं, मतलब 150 जानने वाले होते हैं जो व्हाट्सएप पर तुरंत स्टेटस को अटेंड कर लेते हैं। क्या स्टेटस लगा है, नौजवानों में खासकर ये टेंडेंसी है कि स्टेटस क्या लगाया गया है। लोग भागे दौड़े, लेकिन जब तक लोकेट कर पाते उसकी जान चली गई थी। 1.5 पन्ने के उस सुसाइड नोट में उसने ये लिखा था कि उसका अमन के साथ लिव इन रिलेशन में वो अमन के साथ रह रही थी, और उसने ये लिखा कि मुझे लेकर जबरदस्ती एक मंदिर में जाकर उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर हम दोनों लोग पंजाब के मुबारकपुर में चले गए, कुछ दिन कुछ लेबर का काम किया। इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई। अमन ये दबाव बनाता रहा कि इसको एबॉर्ट करा दो, मैंने मना कर दिया। फिर वो डॉक्टर से पूछ के एबॉर्शन की दवा लाकर खाने में मिलाकर मुझे खिला दिया, और मेरा वो जो प्रीमेच्योर मेडिकल टर्मिनेंसी होती है, प्रेगनेंसी की को टर्मिनेट करना होता है, वो हो गया। उसके बाद मैं उसको फोन करती रही, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं भागकर गांव भी आई जहां का वो रहने वाला था, वहां से भी वो लापता था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। अगला जो सुसाइड 2-3 दिन के भीतर हुआ है, बड़ा सुर्खियों में रहा है, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ है, वो है 13 फरवरी का, यानी कल का। 13 फरवरी को लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में मंडी बजाजा में 16 साल के एक लड़के दानियाल, शाहिद हुसैन का लड़का दानियाल, उसने भी कमरे में लटक कर जान दे दी। मोबाइल उसका उसके मेज पर था। उसने भी मोबाइल में अपना सुसाइड नोट लिख रखा था, व्हाट्सएप पर उसका सुसाइड नोट मौजूद था। उसमें उसने लिखा था कि उसे एविएटर गेम खेलने की लत लग गई है, और ये लत यानी ये आदत किसी भी तरह से छूट नहीं रही है। मम्मी पापा को सॉरी कहा, और ये कहा कि न मैं डरा हूं, न मैं मुझे कोई और दूसरी बात है दबाव है मेरे ऊपर, बस जो गलतियां मैंने की हैं मैं उसको सुधार नहीं सकता, लिहाजा मुझे जीने का अधिकार नहीं है।
और ये कह के वो लटक गया। सुबह 6 बजे का लिखा हुआ ये व्हाट्सएप मैसेज 9 बजे के आसपास जब उसे चाय के लिए घर वालों ने कहना शुरू किया, कोई आवाज़ नहीं आई, तो कमरे में देखा पंखे से लटका हुआ था। ये भी बहुत सुर्खियों में था। उम्र 16 साल। किसी एक घटना के बजाय इन तीनों घटनाओं के बताने के पीछे एक कारण भी है। कि आखिरकार अभी अचानक इस सीजन में इसके अलावा 2 और सुसाइड अलग-अलग जगहों पे अखबार, देखिए, तो सुसाइड की कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं आती जब तक कि वो वीआईपी ना हो, बड़ा आदमी ना हो। मतलब मैं बार-बार कह रहा हूं कि जान एक व्यक्ति की दुर्घटना में भी, हत्या में भी, बलवे में भी, हिंसा में भी, सब में जान 1, 2, 4 जान जाती है और जान आत्महत्या में भी जाती है। लेकिन लोग आत्महत्या पे आंसू बहाना भी पसंद नहीं करते। मां है तो वो तो आंसू बहाएगी ही, चाहे उसकी वजह से की हो, चाहे सुसाइड नोट में लिखा है कि मां के डांटने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो रोएगी। लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाए, 50 लोग लाश के पास सिर पीट पीट कर रोएंगे, बड़ा गजब हुआ, मेरे साथ बड़ी जाती हुई। ये अंतर है। लेकिन फिर भी इसी एक हफ्ते में मैंने ये 3 जिन पर ध्यान दिया, इसके अलावा भी कई एक आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। आज की घटना देखिए, 3 आत्महत्याएं बताने का कारण ये था कि किस्सा गोई के 150वें अंक में जब मैं एसएसपी लखनऊ तैनात था, वैसे हर जगह की तैनाती के दरमियान इसकी आत्महत्या की घटनाओं का एक प्रोफार्मा मैंने थानों पे रखवाया था कि आप उसमें नाम लिखिए, पता लिखिए, जाति लिखिए, पढ़ा कितना है ये लिखिए, देहात का है कि गांव का है ये लिखिए, और किस तरह से उसने फांसी लगा के, ट्रेन के सामने कूद के, कुएं में कूद के, नहर में कूद के, किस तरह से, यानी मोडस ऑपरेंडी उसकी क्या थी सुसाइड करने की, किस महीने की, किस मौसम की, वो एक पन्ने के फोटो मिल सके तो फोटो, घर वालों का क्या कहना है ये। तो उस समय में जून 2015 से मई 2016 तक लखनऊ जनपद में कुल 297 आत्महत्याएं हुई थी। किस्सा गोई पार्ट 150 जरूर देखिए। इनको मैंने जिला सांख्यिकी अधिकारी लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनको ये सारे प्रोफार्मा 297 जो मैंने थानों से कलेक्ट किए थे उनको दे दिए कि सांख्यिकी ये दृष्टि से इसकी एनालिसिस कर दें। मैंने उनकी की हुई इस एनालिसिस की बुकलेट भी पार्ट 150 में दिखाई है। तमाम कॉम्बिनेशंस में दिखाई है कि लड़कियों की संख्या क्यों ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या गांव ग्रामीण क्षेत्र में हुई आत्महत्याओं से बहुत ज्यादा है। बहुत कम से कम 20 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें दिए हुए हैं। लेकिन जिस बात को मैं बताने के लिए आज मैंने ये 3 घटनाएं आपको बताई हैं, वो ये है कि कुल 297 आत्महत्याओं की घटनाओं में 50% से ज्यादा अकेले मार्च महीने की हैं। और ये अभी आज 14 फरवरी है, 15 दिन बाद मार्च शुरू हो जाएगा। 20 फरवरी से लेके 25 या 20 मार्च के बीच में आत्महत्याएं बहुत की जाती हैं। कारण मुझे नहीं पता, या तो ये मानसिक
उथल पुथल का सीजन है। जाड़ा जा रहा होता है, गर्मी आ रही होती है, न बहुत जाड़ा होता है, न बहुत गर्मी होती है। रात में चद्दर पहन ओढ़ने की ज़रूरत है, दिन में धूप बहुत है, कपड़े पहने नहीं जा सकते। तो एक अजीब-सा मौसम है और मौसम का प्रभाव ज़रूर हमारी बायोलॉजी पर, बॉडी की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, बॉडी की हार्मोनोलॉजी है, इन सब पे ज़रूर कोई न कोई असर डालता है। क्योंकि साल भर की कुल हत्याओं की आधी हत्याएँ आत्महत्याओं की आधी आत्महत्याएँ इस महीने में ही क्यों होती हैं? आप उसको देखिएगा, सब चीज़ें स्पष्ट तौर पर मैंने आंकड़े पूरे के पूरे बताए हैं। वो बुकलेट आज भी हमारे पास है। लेकिन अब चूँकि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं इसका कारण नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा होता है, कहने का आशय ये। अच्छा, कुछ चीज़ें तो मेरी समझ में आ रही हैं कि ये वो महीना होता है जब रिज़ल्ट्स निकलते हैं, जब एग्ज़ाम होते हैं। हमें खूब अच्छी तरह याद है, लखनऊ में जब हम सर्किल ऑफिसर महानगर और हज़रतगंज थे, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट निकलने, सीबीएसई और आईसीएसई के रिज़ल्ट निकलने पर निशातगंज के पुल, जो बड़ा कॉमन पॉइंट था सुसाइड करने का, वहाँ पर पुलिस की ड्यूटियाँ लगती थीं कि ऐसा ना हो रिज़ल्ट देखकर कोई बच्चा आ रहा हो और कूद जाए। प्रॉपर ड्यूटियाँ, आपका मुझे नहीं पता कि अब ड्यूटियाँ लगती हैं कि नहीं लगती हैं, लेकिन उस ज़माने में रेगुलर ड्यूटियाँ लगती थीं। ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई, यानी जो भी पुल हैं, क्योंकि गोमती के ऊपर कई पुल हैं। अब तो इनकी संख्या, पक्का पुल से अगर आप शुरू करें और 112 चौराहे के पास के पुल को अगर देखें, तो 6-7 पुल हैं, पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने वाले। और इसी को देखते हुए निशातगंज के पुल में जालियां लगवा दी गई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी। तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी। एक तो ये समझ में आता है मार्च में क्यों इतनी आत्महत्याएँ होती हैं। लेकिन आज की तीनों घटनाओं का रिजल्ट से कोई लेना-देना नहीं है। कोई किसी तरह का लेना-देना। ये तो बस क्या कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक बता सकते हैं। अच्छे मनोवैज्ञानिक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो बता सकते हैं। विश्वविद्यालय के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी हार्मोन से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है। कहने का आशय ये कि हमारा किस्सा गोई परिवार बहुत बड़ा परिवार है। थोड़ा-सा आप भी सतर्क निगाह रखें। ये लड़का जिसने कल आत्महत्या की है, 16 साल का बच्चा दानियाल। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एविएटर गेम कोई आज खेल रहा था तो आज ही उसको बुरा लगा, यानी कल जब उसने आत्महत्या की, बहुत पहले से खेल रहा होगा। लेकिन अब उसके दिमाग में आया कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। उसने उस सुसाइड नोट ने कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि मेरे पिताजी मुझे टोकते थे या मेरी माँ मुझे डांटती थी, कहीं नहीं लिखा है। दोनों को सॉरी कहा है और ये कहा है कि मुझे किसी बात का, मैं किसी डर से आत्महत्या नहीं कर रहा हूं। इसलिए बच्चों पर निगाह रखिए। रिजल्ट जब निकले, अब तो कहीं प्रेस में अखबार खरीदने की जरूरत नहीं। हम लोगों के जमाने में तो जब निकलता था तो चौराहे चौराहे वो अखबार वाले जब आते थे, लूट हो जाती थी अखबारों की। या जागरण के दफ्तर के बाहर हजार लोग खड़े होते थे। सिविल लाइन चौराहा में प्लाजा पैलेस सिनेमा के सामने इलाहाबाद में, वहां लोग इकट्ठा होते थे कि बस अब आने वाला है। लोग लेके भागते थे, एक के पीछे 5-5 लोग जाते थे, हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो। अब ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट सब मोबाइल पर आपको नेट पर देखने को मिल जाएगा। साइट पर हर समय ब्राउज कर रहे हैं लड़के, देख लेंगे। कोशिश करिए कि जब रिजल्ट आना हो तो बच्चा आपके साथ हो, बच्चा कहीं दूर न जाए। तीसरे दिन उसको उसके कॉलेज में हार्ड कॉपी में उसको रिजल्ट शीट भी मिल जाएगी।
आप साथ साथ जाइए। और अगर घर में कोई मान लिया एग्जाम से रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन अन्यथा कोई बात चल रही है किसी बच्चे के या बच्ची के दिमाग में, तो थोड़ा सा इस महीने में, मतलब मार्च 15 के बाद, और सॉरी, मार्च 15 फरवरी के बाद और 20-25 मार्च के बीच में थोड़ी सी निगाह रखिए। मैं नहीं कहता कि मैंने जो ये डाटा इकट्ठा किया लखनऊ जनपद का, इतनी आत्महत्याओं का, ये साइंटिफिक कितना है या मेरा रीजन साइंटिफिक कितना, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जमीन पर यह हकीकत है। आप भी टोला पड़ोस में देखिए एक बार नजर दौड़ा कर, यंगस्टर्स की, जो ये 20 से 25, 15 से 25 के बीच की जनरेशन है, अगर उन्होंने इस तरह का कोई गलत कदम उठाया है तो पीरियड यही रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा, और एक बार मैं कम्युनिटी में अपने किस्सा गोई 150 का वो लिंक भी डाल रहा हूं, आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार जरूर देखिए उस एनालिसिस को। मेरी एनालिसिस नहीं है, मैंने सिर्फ डाटा इकट्ठा किया था अपने 1 साल की तैनाती के दरमियान। और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उस समय जो तैनात थे लखनऊ जिले के, उन्होंने उसकी एनालिसिस करके उसके ग्राफ और चार्ट बना के एक सुंदर सी बुकलेट बना के मुझे दी थी, जिसमें वो सभी आंकड़ों को उन्होंने अलग अलग तरह से उसकी विवेचना की थी। और उसी विवेचना में 50% आत्महत्याओं का मंथ जो आया है वो मार्च आया है। इसलिए मैं चिंतित हूं किस्सा गोई परिवार के लिए अपने, और थोड़ा सा ध्यान रखने की। मैं ये कहता हूं कि ये बात हो सकता है साइंटिफिकली गलत हो, कल को कोई सामने आए बोले साहब आप तो फालतू की बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हार्मोनल चेंज, हार्मोनल सिक्रीशन, मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर, उसका इस फिजिकल ये जो मौसम है इससे कोई लेना देना नहीं है, पर ये फैक्ट है। वो सारी शीट्स एक एक व्यक्ति की वो आज भी मेरे पास हैं, जिनको दे के मैंने उसका ये सांख्यिकीय का जो एनालिसिस थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो मैंने कराई थी, वो सारी शीट्स सब की सब 297 शीट्स मेरे पास हैं। तो मैं उन पर ज़्यादा यकीन कर रहा हूँ, और इसीलिए परिवार से ये कहता हूँ थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।